अ, अभी बाहर से अगर मैं देखूं, घर में तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि राशन इज अ बिग थिंग, लेकिन बाहर से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो गया है वो चीज। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा राशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, कुछ और चीज पे लड़ाई या मुद्दा होना चाहिए। तो ओके, या मुस्कान रजत को रैंकिंग में नंबर 1 दिया गया, तो आपके लिए वो सही था या गलत था आपके हिसाब से? गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और सबके पास जा जाके वो अपनी बातें क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर 1 वॉज फाइन। साथ ही टॉपिक प्रेडिक्ट कर दिया है, लगता है कितना अनफेयर है बास्केट बिजनेस। अ, अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विविन जी को जीतना चाहिए। मुस्कान, ये जानना चाहेंगे आपसे, लोगों लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, स्पेशली आपने जो शोज किए हैं उन लोगों ने कहा है कि आप डार्क हॉर्स बन के निकल सकती हैं। लेकिन जितनी जर्नी रही आपकी, उस पूरी जर्नी में आप नजर ही नहीं आई। व्हाट वाज द रीजन? मतलब फर्स्ट इनिशियल डेज में आपको बिग बॉस ने बुलाकर जब आप इमोशनल हुई थी, तभी हाँ आपसे बात की थी, उसके जी। बाद आप तब भी नहीं हुई, खुलकर अ, नहीं नजर आई, और वो आप पूरी जर्नी में नजर ही नहीं आई। क्या दिखने कहते के लिए मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती थी, हैं? कि लेकिन आप मैं किसी के मुद्दे में कुछ भी बात नहीं करती नजर आई, जब लड़कियों के साथ फाइट भी हो रही तब भी आपने कोई आपका इनपुट नहीं उन दिया। लोगों की आवाज इतनी तेज है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अब अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली, हम लोग शहजादा जी, चुम, मैं हाँ, कुछ ऐसे लाउड आवाज में बात कर रहे थे, तो मैंने भी तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज ही इतनी तेज थी कि मेरा गला लग गया था। तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूं मैं। लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली। वहां से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अब वो दिखना नहीं दिखना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आपको आपकी फैमिली से रिव्यू मिला कि आप कितनी दिखी हो नहीं दिखी हो? मैं जितनी भी दिखी वो खुश थे, क्योंकि फैमिली वाले जज थोड़ी करेंगे, और तो ऑफ अपने कोर्स। बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी की थी कि फैमिली से बात करवा दो, अगर करवा देते तो क्या लगता है गेम थोड़ा आगे बढ़ता? बिल्कुल। क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या? अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना करना, लेकिन और आपको फैमिली से होता तो। लेकिन आप वही कह रही हो कि विवियन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तब हाँ। भी आप नहीं थी। हाँ, क्योंकि सपोर्ट एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे, लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं। अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती, तो शायद कुछ हो पाता क्या अच्छा। सोचकर आप घर पे गए? क्या सोच के घर हाँ, पे गई बिग थी? बॉस का हाउस में एक्सपीरियंस करने। बिग बॉस की ऑडियंस अलग है। ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर ये सकती, मैंने बट करके ये हाँ, गिफ्ट जनता। की ऑडियंस, हाँ, यस। तो या आई गेव माय बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं और क्या बोलूँ। तो आपको लगता है आपका बिग बॉस चैनल वापस? बिल्कुल नहीं। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अ, मुझे लगता है शायद बग्गा जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था, उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका अ, वो उसी एरिया से हैं, इलेक्शन वगैरह। जैसे कि मेरा डांस आया था, तो आई ऑल्सो डांस्ड राइट। तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया। तो मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बग्गा जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए, तो आप ये बात पे कितना अग्री करते हैं कि हेमा जी को नहीं निकलना चाहिए था, हेमा जी की जगह किसी और को निकलना चाहिए? अ, हाँ, क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कम, कंपेयर अगर करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली। जब आपको गेट आउट का टैग मिला था, तो सबसे डिसअपॉइंटमेंट किससे हुई थी कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसी ने आपको गेट आउट आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो
गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो और या इसके ईशा और एलिस भी आपका सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, आपके लिए स्टैंड ले रहे थे। क्या जेन्युइन थी उनकी फ्रेंडशिप आपके टुवर्ड्स, और किस तरह का बॉन्ड था आपका एलिस और ईशा के साथ? मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जबरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहां से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि अगर कोई चाहता ही नहीं है कि साथ में बैठो उठो, तो मैं क्यों जबरदस्ती वहां जाऊँ। तो इट वाज, मुझे लगता है कि वो जो भी था, जैसा भी था, वाज वेरी जेन्युइन। उस बार आपने देखा घर के अंदर, अभी आपने मेंशन भी किया, सब राशन 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 को लेकर बोल रहे थे, राइट? एक शायद से करणवीर था और एक आप थी शायद से, जिसने राशन की जिक्र भी नहीं किया, और आपने भी कभी जाकर पहल भी नहीं की अविनाश से राशन के बारे में। जबकि वो अगर शिल्पा जी से बदतमीजी कर रहे हैं, या शिल्पा जी रो रही है, नहीं खा रही है, और भी लोग सफर कर रहे हैं, तब भी आप जाकर बात करने की कोशिश नहीं की या राशन मांगने की कोशिश नहीं की। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? वहां तो चिल्लाने की जरूरत ही क्योंकि नहीं थी। बाकी सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार बाकी सब कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैंने नहीं की। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है। हाँ, तो वो मुझे बाद में समझ आया ना कि नहीं, आपको जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा। उसके पहले मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने नहीं ऐसा बोला। क्या मुद्दा होता है जिसमें आप बोलती हैं? क्योंकि आई वहां पर डोंट तो नो, सवाल यही होता है। आई डोंट नो। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला। इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना, बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के। तो क्या, अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो मैं जरूर बताऊंगी। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है आपका? सबसे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुम का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट किया। केक आया था, तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है। केक क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार। तो वो सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे वैसे। घर में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और जब वहां पहुंचे तो रियलिटी ने कितना ज्यादा आपको शुक किया? अ, मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है। अ, तो उस तरह से मैं तैयार थी। लेकिन सब बोल भी रहे हैं तो जवाब दे। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर, जवाब दे। कोई तुझे बुरा बोल रहे तो तू बोल। लेकिन सब वहाँ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूँ, या कैसे किसी से बदतमीजी करूँ। तो चाहत से क्या, बाकी घर वाले बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, जितने भी घर वाले उस घर में थे। तो आपके साथ कैसे बॉन्डिंग शेयर करने की चाहत, या फिर आपको तो कुछ ऐसी वाइब आती थी चाहत से? सबकी मैं वहाँ बहन थी, छोटी बहन। सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा। चाहत और अविनाश की लड़ाई की मतलब फेक है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही लड़ रहे हैं बिना मुद्दे के भी लड़ी जा रहे हैं? और अविनाश ने कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है चाहत के कि दैट शी लाइक्स हिम अ, नेशनल टेलीविजन पर। तो आपको हाँ, ये कितना सही और कितना गलत लगता है? अ, मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रही है। बट वो इन द सिचुएशन, यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों, कैसे किया। Thank you. थैंक यू।